नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वॉइस प्रारंभ करेंगे। इससे अगले वाली वीडियो में आपको हमने वॉइस कितने प्रकार के होते हैं और उसको बनाने के वॉइस को बनाने के नियम क्या है, उसके बारे में आपको हमने अगली वीडियो में बता चुके हैं हम। तो वॉइस हमें पता है वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्तवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोलते हैं और वॉइस को हम वाच्य बोलते हैं। तो बनाने के लिए हम अच्छे से हमने पढ़े हैं। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे भाई हम, तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले याद करना है। जैसे एक्टिव वॉइस का फार्मूला, आपको याद होना चाहिए। जब एक्टिव वॉइस के बारे में जानकारी आपको प्राप्त है तो आप ऑटोमेटिकली उसका वॉइस बना लोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीन फार्मूले आपको याद करना है। एक सिंपल वाला, एक नेगेटिव वाला और एक इंटेरोगेटिव वाला। तो पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या, एस या ईएस। ये वाला टेंस बहुत सरल है क्योंकि इसमें आपको मुख्य क्रिया में बेटा एस या एस मिलेगा, है ना। जब एस या एस मिलेगा तो बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आपको याद रखना है। दूसरा आता है एक्टिव नेगेटिव, बोल सकते हो एक्टिव नेगेटिव। एक्टिव नेगेटिव में क्या रहेगा सूत्र इसका, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपको इंटेरोगेटिव का फार्मूला याद होना चाहिए। एक्टिव इंटेरोगेटिव, एक्टिव इंटेरोगेटिव, एक्टिव इंटेरोगेटिव में डू डज आगे आता है, डू डज आगे आता है, प्लस आएगा बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको प्रश्न मिलेगा ऐसे या ऐसे या ऐसे, तीनों फॉर्मेट में आपको प्रश्न मिलेगा और उसको पैसिव में कैसे बनाना है यही तो हमें समझना है, कैसे आएगा। तो बेटा ये तो एक्टिव वॉइस हो गया और ये एक्टिव वॉइस के तीनों फार्मूले हो गए। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका सूत्र है पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको मैंने नियम लिखवाया था, सबसे पहले हम कर्म को कर्ता बनाते हैं, नंबर 2, फिर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, नंबर 3, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा फॉर्म लगाते हैं, जैसे गो फर्स्ट होता है, वेंट सेकंड होता है और गॉन थर्ड होता है। चौथा नियम, अगर वाक्य में अदर वर्ड है, OW है, अदर वर्ड है तो उसे लगाते हैं। इसके बाद हमारी तरफ से, हमारे जेब से बाय का प्रयोग करते हैं और अंत में हम जो लास्ट वाला कर्म होता है ना, जो लास्ट वाला जो कर्म जो पहले रहेगा हमारा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कहा जाएगा पैसिव के रूप में, अंत में कर्म के रूप में जाएगा। मतलब कह सकते हैं अंत में हम कर्ता को कर्म में पैसिव वॉइस के रूप में बदलते हैं। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला इसका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ध्यान रख लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यू की सहायक क्रियाएं लगना है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब का क्या लगेगा बेटा? थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट जाएगा किस रूप में? पैसिव वॉइस के रूप में जाएगा। ये सब्जेक्ट आई है तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? मी। हम एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे, जब समझेंगे। इसका पैसिव नेगेटिव का लिखेंगे हम। पैसिव नेगेटिव है ऑब्जेक्ट आएगा इज, आर, एम के बाद में क्या आएगा? नोट आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अदर वर्ड आएगा, बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा पैसिव वॉइस के रूप में। इतना करने के बाद इंटेरोगेटिव का और बनाते हैं फॉर्मूला। पैसिव, जो पैसिव बनाएंगे इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें हमें करना है सहायक क्रिया को आगे उठाकर लेके आएंगे, इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद में अदर वर्ड, इसके बाद में बाय, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस रूप में? पैसिव वॉइस के रूप में, पैसिव वॉइस, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। रूल देख लेते हैं, चाहो तो रूल देख लो। रूल लिख लेता हूं यहां मैं। रूल में कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ऑब्जेक्ट अगर कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है, ऑब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे बेटा? हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है, ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन,
ऑब्जेक्ट बहुवचन है, ऑब्जेक्ट में एस या एस लगा है तो क्या लगा देंगे हम आर। अगर ऑब्जेक्ट आई हो या मी हो तो हम क्या लगाएंगे एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे एम। इतनी बातें आपको याद रखना है दिमाग में, तो भैया ऑटोमेटिकली आपके वॉइस चुटकियों में आएंगे, देखना आप, चुटकियों में आपके वॉइस आएंगे, देखना। अब देखो ध्यान से एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं, है ना। एग्जाम्पल पेपर में कैसे आना है वो समझना है, पेपर में कैसे आएगा वो समझना है। तो देखिए ध्यान से, तो लिखा आएगा सी गोज टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। जब वह स्कूल जाती है और पेपर में लिखा आएगा चेंज इनटू बॉयज। क्या लिखा आएगा यहां पर चेंज इनटू बॉयज। आपको ये थोड़ी कहेगा कौन से टेंस का है कौन से का नहीं है, आपको तो बेटा ये समझना है चेंज इनटू बॉयज कैसे करना है। अब यहां देखेंगे, आपको मैं पहचान बता देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि वर्ब में भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस मिल जाएगा और आपको ईएस मिल जाएगा। तो तुरंत ही पहचान कर लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो माइंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का फार्मूला आना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड वाई सब्जेक्ट पैसिव के रूप में। अब हमें यह देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट स्कूल है। देखो सूत्र के अनुसार, और नियम भी लिखवाए, सबसे पहले हमें कर्म को आगे लेके आना है। सबसे पहले जब इसका आंसर करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट स्कूल आएगा आगे। अब स्कूल एक ही है ना, एक ही स्कूल है ना, प्लूरल तो नहीं है, बहुवचन तो नहीं है, ऑब्जेक्ट में एस या एस तो नहीं, मतलब बहुवचन एस तो नहीं लग रहा है ना, बहुवचन तो नहीं है ना, नहीं है बिल्कुल। तो एक है, तो जब एक है एक वचन के हो तो क्या लगाएंगे आप इज लगाएंगे, इज लगा दिया। इज के बाद इज आर ए इज आर एम में से एक को लिख दिया। अब नंबर आएगा अदर, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें गो, गो फर्स्ट होती है, वेंट सेकंड होती है और गोन थर्ड होती है, गोन। फिर देखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है इसमें टू है, टू। फिर क्या है बाय, और सी का पैसिव वॉइस क्या होता है, सी का होता है हर। क्या होता है हर। ये हमारा बन के तैयार, किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। दूसरा एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, इसको भी आपको बनाना है वॉइस में। तो फिर देखना है कि सर ने तो कही थी यहां पर भैया वर्ब में एस या एस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, परंतु यहां पर तो वर्ब में कुछ भी नहीं है। तो बेटा एक और समझना है, जब इट सी देट किसी का नाम होगा तभी वर्ब में एस या एस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सुना। इसके बाद में अगर सब्जेक्ट आई हो, यू हो, बी हो, दे हो, बहुवचन हो तो वर्ब में एस या एस नहीं आएगा। ये भी कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान रखिए। तो यहां पर अंत में क्या है बेटा, आई है, आई के साथ मुख्य क्रिया में एस नहीं होता है, तो अंत में ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट को लिखेंगे हम, क्रिकेट एक वचन है, इज आएगा, इज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड आएगा।
फिर आएगा बाय, अदर वर्ड है ही नहीं है, और आई का पैसिव क्या होता है, मी। ये हमारा बन के तैयार। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही लव्स मी, हमें इसको बदलना है वॉइस में। जब बेटा इसको वॉइस में बदलेंगे तो अंत में देखना है क्या लिखा है, मी, और मी का एक्टिव क्या होता है, आई। रूल में आपने थोड़ी देर पहले लिखा है आई के साथ में क्या लगाते हैं हम, एम। फिर इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, लब का क्या होगा, लव्ड। अदर वर्ड है नहीं है, बाय लिखेंगे। फिर ई का क्या हो जाएगा, एम। ये हमारा बनके तैयार। इसके बाद में चौथा एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं मैं। चौथा एग्जाम्पल है, जैसे बी रन फास्ट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, और हमें किस में बदलना है, वॉइस में। किस में बदलना है हमें, वॉइस में। अब यहां पर देखना है, हमेशा पहले मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता था, परंतु यहां पर तो द इन द ग्राउंड लिखा है। वो कहां तेज दौड़ता है, ग्राउंड के अंदर दौड़ता है। तो यहां पर देखना है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, हमेशा मुख्य क्रिया के बाद में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। इस बात का आप बहुत ध्यान से समझना है। हमेशा वर्ब के बाद में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा 99% केस में। अब अंत में इन द ग्राउंड है, बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, सर ने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो अंत में होता है उसको आगे लेके आ जाओ भैया, बन जाएगा। नहीं बेटा, इन द ग्राउंड अदर वर्ड है। इन द ग्राउंड के अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड कहां पर है, वहीं पर लगेगा। हमेशा वर्ब के बाद में 99% केस में हमेशा रन के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फास्ट। फास्ट के बाद में फास्ट एक वचन है, तो क्या आएगा इसमें, इज आएगा। रन रेन रन, थर्ड फॉर्म रन का रन होता है, RUN। फिर इसके बाद में क्या, अदर वर्ड क्या, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। फिर आएगा बाय, फिर क्या आएगा, बाय, और बी का क्या हो जाएगा, अस। ये हमारा बनके तैयार। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। ही कुक्स फूड इन द किचन, KITCHEN, किचन। या लिखना है चेंज इनटू वॉइस। फिर देखना है, जैसे पेपर में लिखा आता है चेंज इनटू वॉइस, तो तुरंत समझ जाना, पहले पहचान करना आराम से देख के कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है और मेन वर्ब में एस लग रहा है भैया, तो तुरंत समझ जाइयो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, तो फॉर्मूला वॉइस का दिमाग में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड वाई प्लस सब्जेक्ट पैसिव के रूप में। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अब वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद में क्या रहेगा, अधिकतर ऑब्जेक्ट रहेगा। फूड को हम आगे लेके आएंगे। फूड के बाद में इज RM में से एक लगाओ, एक वचन है, फूड्स थोड़ी है, फूड है, इज आएगा। इज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, कुक्ड। अदर वर्ड क्या, इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन, KITCH, किचन। फिर क्या आएगा, बाय। फिर ई का क्या हो जाएगा, वॉइस। ई का होता है हेम। ये हमारा बनके तैयार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है
तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।